कितना अच्छा तरीका निकाला है इन्होंने लोगों को लूटने का। इसके जितने फायदे नहीं है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है कि ये एक तरीका हो आपका डाटा और प्राइवेसी आपसे छीन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो यार आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ जो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने लॉन्च की है, और आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर ये स्कीम क्या है और लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं और सब लोग इसके बारे में इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डेज शुरू होने वाले हैं, और ये एक सेल की तरह ही होने वाले हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज होती है, वैसे ही ये भी बिग सेविंग डेज भी उसी की तरह एक सेल है जिसपे आपको सब प्रोडक्ट्स एक बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगे। तो जहाँ पे ये सेल जो है ये 20th ऑफ जनवरी से 24th ऑफ जनवरी तक चलेगी, जहाँ पर लोग अपने सामान की शॉपिंग कर पाएंगे बिल्कुल ही डिस्काउंटेड रेट्स पे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो डिस्काउंट होंगे वो 80% तक जा सकते हैं। और इस बार फ्लिपकार्ट अपनी बेहतरीन मार्केटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है जो कि एक ऑडियंस तो अट्रैक्ट करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ इस टाइम पे उसकी अनाउंसमेंट करने की वजह से इनके ये बिग सेविंग डेज की प्रमोशन भी हो जाएगी। और इस स्कीम का नाम है फ्लिपकार्ट स्मार्ट पैक। और जहाँ पर अगर इस स्कीम को हमें सिंपल भाषा में समझना हो तो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदोगे 17,000 के अंडर उस रेंज में तो आपको 100% मनी बैक की गारंटी है। और जो सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? और क्या फ्लिपकार्ट हमारा मसीहा बनके इस बार सच में आया है? तो यार यहाँ पे वो एक बचपन में सुनी हुई कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और यार जो कि देखने और सुनने में तो एक बहुत ही अच्छी डील लग रही है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डीप में जाके समझें, थोड़ा डीप में इसको देखें तो हमको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। तो यार मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है ये 17th जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, और इस स्कीम के अंडर आप एक फोन खरीदोगे 17,000 तक का, उसको आप 12 या 18 मंथ चलाओगे और उसके बाद फ्लिपकार्ट को वापस कर दोगे। फ्लिपकार्ट आपको फुल मनी वापस कर देगी आपकी, है ना? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं पर आपको फ्लिपकार्ट 3 ऑप्शंस दे रहा है एक पैकेजेस के रूप में, जो कि है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पैक। वहीं पर अगर आप एक गोल्ड पैक खरीदते हो तो आपको 100% मनी बैक की गारंटी है। अगर आप एक सिल्वर पैक खरीदोगे तो आपको 80% मनी बैक की गारंटी, और वहीं पर अगर आप एक ब्रॉन्ज पैक खरीदते हो तो आपको 60% मनी बैक की गारंटी है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पैक में आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जी हाँ, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है इन तीनों पैकेजेस के अंदर। तो गोल्ड पैक में वो मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी, सिल्वर पैक में उससे थोड़ी कम, और ब्रॉन्ज पैक में उससे भी थोड़ी कम होगी। हालांकि ये जो अमाउंट है कि कितनी इंस्टॉल आपको करनी पड़ेगी हर महीने, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, और ना ही फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट्स की ये किस रेंज तक होने वाली है। और वहीं पर अगर आप इस स्कीम के अंडर कोई भी स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहां पर आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी। और वहीं पर आपको आपके स्मार्टफोन के लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और डैमेज प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और 12 और 18 मंथ्स के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होगी, या तो आप फ़ोन वापस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप फ़ोन वापस करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जो कि अप्लाई करनी पड़ेंगी। फ्लिपकार्ट कहता है कि जब आप फ़ोन वापस करने आएंगे तो उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फ़ोन ऑन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और दूसरा उसका IMEI नंबर अवेलेबल होना चाहिए उस फोन में। बस बाकी फोन में कितने स्क्रैच पड़े हों, अगर उसकी स्क्रीन टूटी हो, उससे इन्होंने कहा है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फोन ऑन होना चाहिए। और फ्लिपकार्ट आपको दूसरी ऑप्शन भी देती है कि अगर आप ये फोन वापस नहीं करना चाहते तो आप वो फोन अपने पास बेशक रख सकते हैं, फिर भी आपको जहाँ पे 100% मनी बैक की गारंटी थी वहां पे वो सिर्फ 60% की आपको मनी बैक फिर भी मिल जाएगी। लेकिन यार अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर एक बंदा सपोज 10,000 का फोन खरीदता है, ठीक है, 12 या 18 मंथ्स के बाद वो अपना फोन वापस कर देगा, तो उसको वो 10,000 तो वापस मिल जाएंगे, लेकिन जो अमाउंट उसने मंथली पे की है वो तो उसकी फिर भी चली ही गई ना, वो थोड़ी वापस होगी। तो अगर हम अभी फॉर एग्जांपल ये सपोज करें कि मंथली चार्जेस उसके गोल्ड वाले पैकेज में 1,000 रुपए हैं, ठीक है, तो 10,000 का मैंने फ़ोन खरीदा और 12 महीने के लिए भी अगर मैंने 1,000 दिए तो 12,000 मेरे और चले गए, ठीक है। तो जब मैं फ़ोन वापस करूंगा तो फ़ोन के 10,000 रुपए तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन जो 12,000 मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं वो तो चले ही गए ना। और अगर देखा जाए तो उन 12,000 में मुझे मिला क्या? कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शंस जैसे कि ZEE5 वगैरह वगैरह, जो वैसे भी किसी काम की नहीं है, और एक
इंश्योरेंस और डैमेज प्रोटेक्शन जो वैसे भी सिर्फ 2 या 300 रुपए में मिल जाती है साल भर के लिए। और वही मुझे पर्सनली ये भी लग रहा है कि आजकल जो इतना हमारा डेटा प्रिवेसी खतरे के माहौल में चल रही है और आजकल व्हाट्सएप भी इसी वजह से इतनी सुर्खियों में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम भी उसी दिशा में मुझे लग रही है, जहाँ पे ये पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है कि जब कोई बंदा फ़ोन खरीद के 12 महीने बाद इन्हें वापस करेगा फ्लिपकार्ट को, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डाटा तो यूज़र का फ़ोन में फिर भी रह ही जाता है। अगर वो पूरा फॉर्मेट भी कर दे तो हो सकता है कि फ्लिपकार्ट की किसी कंपनी के साथ डील हुई हो कि वो सारा यूज़र डाटा उनको बेच दे। ऐसा कुछ हद तक पॉसिबल तो है, रिस्क तो है। तो यार इसी से एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी ये बात समझ जाएगा कि ये सिर्फ लोगों को लूटने वाली स्कीम है और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या एक मार्केटिंग गिमिक है और कुछ भी और बस ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन इनको ये नहीं पता कि लोग एक्चुअली इतने बेवकूफ़ हैं नहीं जितने ये उन्हें समझ रहे हैं। तो यार आपको इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।